जोहार जय जगन्नाथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो बच्चे जो 6-7 क्लास के बच्चे ट्रायंगल के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि नहीं सर ऐसा होता है, बहुत डाउट्स आता है उनके मन में, ठीक है। तो उस ट्रायंगल को थोड़ा कैसे इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा इजीली कैसे उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या क्या है इनसाइड द ट्रायंगल। ओके, तो क्या क्या है इनसाइड द ट्रायंगल वो हमको पहले डिसाइड करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? ट्रायंगल होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। पहला वाला है 1, 2 और मान लो कोई तो 3 है। ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसमें सारे एंगल क्या है? सारे एंगल इक्वल हैं, सॉरी सारे साइड्स इक्वल हैं, ए बी एंड सी। मतलब फिर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आता है सेकंड में, मान लो इसके 2 साइड्स इक्वल हैं, क्या है? 2 साइड्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। इसको बोलते हैं, अगर 2 साइड्स इक्वल हो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। और ये तो तीसरा ट्रायंगल है, थर्ड ट्रायंगल। वो क्या है? वो ए बी सी और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, वो तीनों ही अलग है, तीनों सेम नहीं है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ना ए बी बी सी और सी ए, ये कोई किसी के साथ भी क्या है? इक्वल नहीं है। मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, मतलब 2 इक्वल साइड्स है ना और एक तो अलग साइड्स है। यहाँ मान लो चारों ही सेम है, 4 4 एंड 4। जो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। फिर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, उसको बोलते हैं आइसोस्केल। देन ए बी बी सी एंड ए सी, अगर ये तीनों अलग अलग हो उसको बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल, ठीक है। अभी इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन तीनों का साइड्स इक्वल हो गया, इन तीनों का साइड्स इक्वल है किसमें? एक नंबर ट्रायंगल में अगर तीनों का साइड्स इक्वल हो गया तो एंगल भी बिल्कुल इक्वल ही होगा, ठीक है। एंगल भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। मान लो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों का एंगल क्या होगा? एंगल भी क्या होगा? एंगल भी इक्वल होगा। मतलब एक ट्रायंगल का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। एक ट्रायंगल का मतलब इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल मतलब क्या है? ए बी सी, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों को अगर मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए बी सी अगर तीनों ही इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। अभी यहाँ तीनों ही सेम है, मतलब मैं कर लूँ ए प्लस ए ही कर लूँ, क्योंकि ए के साथ बी भी इक्वल है, सी भी इक्वल है। तो कितना हो गया? 180 डिग्री। मतलब ये क्या क्या हो गया? 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। मतलब एंगल ए कितना हो गया? 180/3 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल ए का भी 60 डिग्री, बी का भी 60 डिग्री और सी का भी 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ये कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री के वैल्यूएशन में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच हैव बोथ द प्रॉपर्टी द इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। उन दोनों में क्या होता है? इक्वल साइड्स भी होता है और क्या होता है? इक्वल एंगल्स भी होता है, ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं आइसोस्केल में, ठीक है। आइसोस्केल्स में अभी चलते हैं। आइसोस्केल में क्या होता है? 2 ठो एंगल से इक्वल होते हैं। अगर 2 ठो एंगल इक्वल हुए तो उनका एंगल बी, और 2 साइड इक्वल है तो उनका एंगल बी और एंगल सी वो दोनों भी इक्वल होंगे। 2 साइड इक्वल तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए बी सी एंगल इज इक्वल टू ए सी बी एंगल, ठीक है। सो अभी क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या हो रहा है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। दोनों अगर साइड्स इक्वल हुए तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। इसको बोला था क्या? एक आइसोस्केल एंड ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। और ये वाला तीसरा जो भी हो, बस 2 ही हमको क्या होना है? 2 ही इक्वल होना है, बाकी एक तो अलग ही होगा।
और इन दोनों को मिला के कितना होता है 180 से डिवाइड कर लेंगे इस वाले को, तो इन दोनों का हमको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। इसको मान लो हम ले रहे हैं 40 डिग्री, इसको भी ले रहे हैं 40 डिग्री, ठीक है। अभी AB इज इक्वल टू AC दोनों इक्वल है, तो ABC और ACB ये दोनों भी इक्वल हो रहे हैं ना, तो ABC और ACB ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अच्छा, अभी मेरे को पता है, मेरे को एंगल A का निकालना है, ठीक है। एंगल A कितना होगा वो मेरे को निकालना है। मेरे को B और C का मालूम हो गया, ठीक है, मेरे को B और C का मालूम हो गया। अभी मेरे को निकालना है A एंगल का। सो मैं कैसे निकालूंगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अभी मेरे को A का निकालना है, B और C दोनों तो इक्वल है ना, B का भी 40 C का भी 40, मतलब इसको ले लो 40, इसको भी ले लो 40, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो एंगल A प्लस 40 कितना हो गया 80 हो गया, कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 180, मतलब एंगल A का क्या होगा 180 माइनस 80, क्यों 80 अगर उस तरफ चले जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो गया। व्हेन साइड चेंज साइन ऑल्सो चेंज, अगर साइड चेंज हो रहा है तो उसका साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 180 माइनस 80 कितना हो रहा है 100 हो रहा है, कितना हो रहा है 100 डिग्री। ये किसका वैल्यूएशन हमको मिला, एंगल A का वैल्यूएशन हमको मिल गया। ओके।